नमस्कार, वह देख रहा बनी भोजपुरिया दस्तक। जोगिया में चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड के बाद उपजल तमाम विवाद और अब पुलिस प्रशासन के सख्ती के बीच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के 17 अगस्त के जोगिया गांव में दौरा रहे, लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त के कारण और पुलिसिया निर्देश के अनुसार दीपांकर भट्टाचार्य के साथ मात्र 5 आदमी चंदेश्वर चौधरी के घरे पीड़ित परिवार से मिले खातिर गई लोग। ओकरा बाद लौट के आके और दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा राजपुर दिनारा के राजपुर में एगो सभा कल गई है। उस सभा के बाद विक्रमगंज के एगो होटल में मीडिया से बात करते हुए बहुत कुछ सवाल और बहुत कुछ जवाब भइल है। कड़वा सवाल कड़वा जवाब, कितना गहमा गहमी के बीच सवाल जवाब भइल है। इस सब कुछ रुआ देखी भोजपुरिया दस्तक के साथ एकदम टॉक टू टॉक के तरह से, माने हर तरह से सवाल रुआ सोच सके, जितना रुआ दिमाग में प्रश्न कौंधत हुई वो हर प्रश्न के जवाब दीपांकर भट्टाचार्य से मीडिया के लोग कैलस। सुनी रुआ भोजपुरिया दस्तक के साथ। उसने कहा है कि स्थानीय विधायक ले जाकर हमसे सादा पाना पर साइन करवा दिए थाने में बैठाकर, और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनका पूरा परिवार कह रहा है कि मेरा बड़ा लड़का जो चंदेश्वर चौधरी का बड़ा लड़का है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त है। ऐसा उनके परिवार के लोगों का ऐसा बयान है। ये ऐसा कोई बयान तो हमने तो पूछा ही था, ऐसा कोई बयान हमारे सामने तो किसी ने नहीं कहा। ये मामला लोगों के जान का मामला है, लोगों की जान कहीं चली गई, इसमें वीडियो, फिर उसके बाद काउंटर वीडियो, उसके बाद फर्जी वीडियो। ये वीडियो बनाने का खेल नहीं है, ये कोई मीडिया में पॉइंट स्कोर करने वाली बात नहीं है, लोगों को गुमराह करने। जहां एक किसी घर में 60 साल के घर के मुखिया, उनकी हत्या हो गई, उनके पूरे गांव घर में सारे लोग आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। ये है सच है। इस जमीनी सच को कुछ इधर उधर के वीडियो दिखा करके कोई छुपा नहीं सकते, और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में ऐसे सच वो दबने वाला, छुपने वाला बिल्कुल नहीं है। सर, एक प्रश्न मेरा है। आपने जैसे कहा कि देश संविधान से चले, लेकिन वहाँ जोगिया में भीड़ के द्वारा जिस तरह से न्याय लेने की कोशिश की, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, भीड़ के द्वारा हमें लगता है, देखिए प्रतिवाद होता है, कहीं भी अन्याय के खिलाफ लोग प्रतिवाद करते हैं, वो तो अगर प्रशासन प्रबंधन पीड़ित के पक्ष में खड़े हो तो निश्चित तौर पर वहाँ लोगों को कोई, यहाँ तो समझ लीजिए कि लोगों ने इतना प्रतिवाद किया था, तब जाकर के लाश बरामद हुई, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में वो गिरफ्तारी हुई है। अगर नहीं हुआ होता, लोगों ने प्रतिवाद नहीं किया होता, तो शायद ये मुद्दा तो एक तरह से पूरा दब गया होता। तो हमें लगता है कि लोग जो प्रतिवाद करते हैं, और इसको हम ये कह रहे हैं कि देखिए, न्याय को खंडित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर वहाँ भोजपुर से भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है, उस एनकाउंटर पर भी हम लोग बोलते हैं, हर एनकाउंटर के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन यहाँ कोई अजीत तिवारी अगर मिल जाएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे और किसी की हत्या कर देंगे, तो उसके खिलाफ भी उसी शिद्दत के साथ लोग बोलेंगे न्याय। इसलिए सवाल को किसी जातीय दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। न्याय न्याय है, अन्याय अन्याय है, एनकाउंटर गलत है, हत्या गलत है, और इसीलिए इसके खिलाफ हमें लगता है कि सबको, हर वर्ग के लोगों को, हर कोने से आवाज़ उठनी चाहिए पीड़ित परिवार के पक्ष में। आज के दौर में हमें इससे ये सब एक वीडियो दूसरा वीडियो लोग दबाव डाल करके कैसे बनवा लेते हैं, हम लोग देखते हैं। पूरे सत्ता के आगे सबको आप देख रहे हैं, मोदी जी ने जैसे उकसा दिया, 15 साल की बेटी, उसको वीडियो डालना पड़ रहा है कि भाई मेरा ये आखिरी वीडियो है। उस परिवार को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि जो सच्चाई है, जो न्याय है, उसके पक्ष में सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो सर, क्या ये माना जाए कि CPI-ML अगर प्रतिकार किया गया और उनका घर जलाया गया, तो इसको सही ठहरा रही है? कोई भी, हमें लगता है कि देखिए, जनता, अब कहीं भी देखते हैं, कहीं रोड जाम करते हैं लोग, किसी का अगर कहीं सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, सड़क जाम करते हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई सड़क जाम करना, उस समय गाड़ियां रुक जाती है, क्या वो सही है? लेकिन वो तो क्यों हुआ? इसलिए होता है कि वहाँ
कोई दुर्घटना में हत्या हुई, मतलब किसी की मौत हुई, यहाँ एक तो मौत नहीं, यहाँ हत्या हुई है, हत्या हुई है, लाश गायब हो गई है। तो इसके बाद अगर लोगों में कोई आक्रोश होगा, आक्रोश कहीं होता है तो आक्रोश का क्या स्वरूप होगा हम उसकी बात नहीं करें। हम लगे लोगों के अंदर ये आक्रोश, ये प्रतिवाद करने का भी हक है। सरकार को चाहिए, कहीं भी कोई सरकार अगर संजीदा हो तो वो इन चीज़ों को रोकने के लिए तुरंत सरकार अगर रिस्पॉन्ड करे, लोगों को भरोसा हो जाए कि भाई हमें न्याय मिलेगा, सरकार हमारे पक्ष में है, सरकार वहाँ अपराधी को सजा दिलाने के लिए हमारे साथ में है, तो जाहिर सी बात है कि तब वहाँ लोगों के आक्रोश का कोई विस्फोट नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ आक्रोश का विस्फोट होता रहा होगा। सर वहाँ पर अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली थी, बिल्कुल, ये भी एक अवैध हथियार भी मिले थे, इसको लेकर पुलिस पर आपका क्या नजरिया है? ये हम लोग तो आज यहाँ भी सुने हैं और हम लोग पूरे डीजीपी के पास ये देंगे कि भाई इस बिहार में आप कहते हैं कि शराबबंदी का कानून है, और आज तक हमने नहीं सुना कि जहाँ सुनते हैं कि शराब की पार्टियाँ चलती है, शराब माफिया है, इतनी बोतलें हैं, आज तक तो किसी के खिलाफ कार्रवाई होते हुए हमने नहीं सुना। यहाँ तो इतने सारे केसेस, अवैध हथियार है वो अपने आप में एक केस बन जाएगा, शराब का वहाँ पूरा वो एक केस बन जाएगा। तो यहाँ तो एक के बाद एक अपराध इनके घर में, वहाँ वो अपराध का अड्डा, और वो तो सारे केसेस बनने चाहिए। लेकिन शराबबंदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शराबबंदी कानून भी सिर्फ गरीबों के खिलाफ, सिर्फ किसी को कोई ताड़ी बेचने के आरोप में उनको जेल में डाल देते हैं, किसी को ताड़ी पीने के आरोप में आप सड़क चलते किसी को उठा करके पीट करके मार देते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जहाँ से बोतलें बरामद हो सकती है, जहाँ इतने बोतलें मिल जा रही है, जाहिर सी बात है वो एक दिन की बात नहीं है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि प्रशासन के बिल्कुल मिली भगत से उसके नाक के नीचे वो कोई थाने वाले भी कुछ नहीं कहते हैं, वहाँ एक के बाद एक कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल यहाँ पुलिस और अपराधी, सरकार और अपराधी, इनके बीच का जो गठजोड़ है, जो मिली भगत है, वही उजागर हुआ इस घटना में। और हमें लगता है कि बिहार को इस गठजोड़ को परास्त करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी लोगों को न्याय मिलेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। सर एक सवाल है, जब से अपराध हुआ है तब से पीड़ित के जो परिजन है उनको धमकियां भी मिली है और वो डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है उनको सुरक्षा देने के बजाय अजीत तिवारी के बंगला की सुरक्षा दे रही है। बिल्कुल, वहाँ लोगों को बल्कि डराने का ही काम हो रहा है। आज जैसे मान लीजिए अगर हमारी ये सभा होती तो डर का माहौल कम होता, लोगों का एक भरोसा होता कि चलो ठीक है, हम लोकतंत्र है, संविधान है, हम जिसको आप कह रहे हैं कि भाई अपने संगठित होकर के शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखेंगे, और हमारे संगठित शांतिपूर्ण जो बात है उसके आगे सरकार को भी कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया। आज हम लोग बड़े मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए, रास्ते में हमारी गाड़ियों को रोकने के लिए इतना पुलिस का इंतजाम, यहाँ तो अभी इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। इतना ज़्यादा लग रहा है कि कोई पुलिस कंटेनमेंट में हम लोग आ रहे हैं, एकदम पूरा पुलिस की छावनी यहाँ है। इसीलिए डर तो क्रिएट किया जा रहा है, गरीबों को ही, पीड़ितों को ही डराने की पूरी कोशिश हो रही है, और बाकी जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको और उनका मनोबल चौड़ा करने के लिए उनका सीना 56 इंच हो जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से।